तो आज अभी हम लोग लगा दले। तो आज अगली कड़ी में यानी ओकरे में एके झा के बारे में पहले जीवन परिचय जान लो, ताकि इनके बारे में थोड़ा विशेष साहित्यकार में के अंदर पढ़ना भी है। तो इनकर जीवनी से संबंधित यानी इसका कार्यक्रम, तब उसके बाद इनकर ऐसे अभी सीजीएल के पाठ में इनकर बहुत बड़ा रोल है या योगदान है। खोट्ठा में तो योगदान है ही, और खास ऐसे पढ़ना भी है। तो इनका जैसे एक पथिया डोंगल महुआ में 2 कविता, लोक कथा में इनकर 3 लोक कथा पढ़ना है ना। 3 लोक कथा में पाठ में और इसमें, और एक इनकर जो साहित्यकार परिचय है उसमें इनके बारे में स्पेशल यानी खास करके विशेष अध्ययन करना है, पढ़ना है। तो ऐसे भी अब झा जी के बारे में जानना है। तो इनका पहले प्रारंभिक परिचय एके झा के नाम से ये जितना भी खोट्ठा साहित्य है वो लिखा है ना। असली इनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा, है ना। एक संदर्भ में एक बार हम उनसे जब हम संपर्क होला, हम खास अपन बात कर दो कि पूछले कि आए गुरुजी ने कि आए अजीत झा जी, तो अपन नाम पूरा काहे ना लिखो है ना, अजीत कुमार झा काहे ना लिखा खोट्ठा में। तो नहीं, हमारे यह नाम से सब जाना, तो हम यह नाम से लिखबो, तो अलग चीज है, मतलब कि छोड़ो, अलग बात है ना। तो ऐसे खोट्ठा के बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बड़ा काम भी कर लिया इनका, लेकिन नाम इनका अंग्रेजी में। तो एक चलते थोड़ा कभी कभी बात अलग है जाए कि खोट्ठा के प्रचार प्रसार और नाम रखे अंग्रेजी में, है ना। तो ये अलग मैटर है ना, वो अलग बात है, अलग जगह। तो अंग्रेजी में ही नाम रखला, है ना, उच्चारण शॉर्ट नाम। जैसे सुकुमार जी भी पढ़ लिया अभी पहले, सुकुमार जी रख तो हिंदी नाम है, तो शॉर्ट नाम कर दिलक। लेकिन ई जो है खोट्ठा में 2 आदमी, एक BN ओहदार और एके झा, ये दोनों अंग्रेजी में नाम रख ले हैं, है ना। तो इनके संबंध में लिख लिए कि जो खोट्ठा के प्रचार जनवादी विचारधारा है और नाम अंग्रेजी में क्षेत्रीय भाषा का प्रचार, तो खैर वो अलग चीज है, हमको उस सब में अभी नहीं जाना है। तो इनका असली नाम जानना है, पूरा नाम जानना, अजीत कुमार झा। बराबर क्वेश्चन में पूछल जाए कि एक असली नाम का है, ताकि एक चीज इनकर बहुत बड़ा उसके बारे में हम ही चिंतन कर ले रहे बा कि इनके घर के जो भी परिवार है सबके शॉर्ट नाम यही आवा है, एके झा। इनका छोट भाई जो है जेकर लिखा है अनिल कुमार झा, ओकर नाम चर्चा भी है ना। तो उसका भी शॉर्ट वही आएगा। इनका लड़का के नाम अभोर कुमार झा, वो भी है ना। तो कुछ ट्रेजेडी है इनका, अलग चीज, तो बाद में फिर पता है। तो इनका पहले परिचय जानला। एके झा ये पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही मेधावी छात्र है, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से उस जमाने में, है ना। तो 64 के आसपास में, और जब भी है BSc केला संत कोलंबा कॉलेज से, है ना। और शुरू में ये टीचर बनला गुमला में। गुमला कोई जगह है, याद ना रहा तो वहाँ पाठ है। तो गुमला में विज्ञान के टीचर, है ना। कोई कहते कि बहुत अच्छा पढ़ाए, चाहे जो भी पढ़ाए, लेकिन बाद में ये जो है वहां से पढ़ाई छोड़ के PTPS जो थर्मल पावर स्टेशन है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, PTPS में ये स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत हल काम करल थे, है ना, मास्टरी छोड़ के। तो वही जानना है, PTPS में स्टोर कीपर के पद पर कार्य करला, और हुए से वो 99 में 60 साल पूर्ण, है ना। जन्म तिथि है 20 जून 1939 और निधन है 29 सितंबर 2013। या कहीं गलती उलती है तो उसको सुधार के। अब इसमें बहुत कोई इस झारखंड झरोखा किताब में एक डेट गलत लिखल है ना, 2 फरवरी 1942 लिख दिले, तो गलत है। तो गलत जो है तो यानी सही यही है, इसी पर इनका तिथि मनावल जाए। तो ये है
योग्यता बीएससी, आगे नहीं पढ़े, लेकिन इनका भारत सरकार कृषि यानी एक मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जानल जाए। इनका उपनाम जो है झारपात, जो छोटा छोटा चीज जानना है तो इनका उपनाम जो है झारपात। यहाँ बापे का नाम भी सब लिखल है, उपनाम वो ऐसे कहीं अंत ना लिखो, लेकिन लिखो थे झारपात, ऐसे जैसे हम नहीं लिखो वैसे ना लिखा थे झारपात, ऐसे अलग एक साथ झारपात। और मौसम वैज्ञानिक वेदर वाइज ये भी लिखा था, वेदर वाइज भी लिखो थे इनका उपनाम में कोई कोई है ना, वेदर वाइज यानी मौसम वैज्ञानिक। मौसम वैज्ञानिक यानी बोलो आते यानी कहते हैं कि ये अनुमान जो पानी बरसता न बरसता इस सब के बारे में जानकारी दियाल थे। तो ये जो है मौसम वैज्ञानिक, इनका डॉक्टरेट की उपाधि जो मिलल है भारत सरकार कृषि विभाग की तरफ से, डॉक्टरेट है ना। ये डॉक्टरेट की उपाधि सबके नहीं मिलो है, ये पीएचडी करल के बाद ही या तो डॉक्टर लिखा था अपन नाम के पहले है ना शिक्षा जगत में, बाकी एमबीबीएस डॉक्टरी कर ले भी मिल लिखा जाए है ना। जब डॉक्टरी पढ़े तो और आदमी कोई दूसरो डॉक्टर पढ़ लो तो भी डॉक्टर लिखे लगे, डॉक्टरी कर लेना होता तो होम्योपैथी को डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर लिखे तो वो अलग चीज है। लेकिन इनका जो डॉक्टरेट की उपाधि है, क्या डिग्री इनका बीएससी है मात्र, एमए नहीं है। आगे पढ़ाई इनका पढ़ाई शैक्षणिक योग्यता बीएससी के बाद आगे पढ़ाई नहीं है, एमए नहीं करना है ना। वो चाहता तो कर सकोला। जैसे आपको बताया कि फर्स्ट बैच जब नाम लिखा रहा था 84 में है ना, 82 बैच में, तो जो बीएससी या बीए करके जो घर बैठल था कुछ कर रहा था वो लोग कह दिया कि आप नाम लिखाइए है ना, तो बीएन होदार को लिखवा दिए नाम, विनोद कुमार लिखा लिए, तो वो सब जो है नाम लिखा लिए, पीजी कर लिए, लेकिन ये पीजी नहीं किए। इनको कृषि मौसम वैज्ञानिक के चलते यानी कि पढ़ाई लिखाई खोटा में योगदान के चलते डॉक्टरेट को उपाधि नहीं मिले, मौसम वैज्ञानिक के चलते है ना, जगह जगह पर घूमे फिरे क्योंकि साइंस दिमाग है, तो उनके चलते चतुरानंद मिश्र एक बार 97 में कृषि मंत्री बनल थे, उसी समय उनको मिला है ना, चतुरानंद मिश्र के द्वारा, गिरिडीह के सांसद है, कभी याद रखें है ना। तो वो भारत सरकार कृषि विभाग की ओर से इनका डॉक्टरेट की उपाधि मौसम विज्ञान पर मिलल है। आगे चर्चा जो करना है, इनका गांव जन्म घर जो है वह चंडीपुर है। वो उस समय पेटरवार थाना रहा है और हजारी गिरिडीह जिला जिस समय जन्म होले उस समय हजारीबाग जिला जन्म उस समय हजारीबाग जिला है ना, बाद में गिरिडीह जिला, बाद में बोकारो जिला। तो गांव तो नहीं चेंज हुआ, बाकी चेंज हो गया, थाना चेंज हो गया, पेटरवार थाना कसमार थाना बन गया है ना, गिरिडीह हजारीबाग जिला गिरिडीह जिला बना, फिर बोकारो जिला बन गया, वो अलग चीज है। तो चंडीपुर है ना, आगे से इनका नाम से या ये कहा जाए तो ये मैथिल ब्राह्मण, लेकिन अब कब यहाँ आके बसे एक चर्चा उल्लेख नहीं कर ले कि कई साल पहले आए नहीं आए है ना। जैसे अभी नहीं कहता है कि 1932 खतियान है कि नहीं है, वो आदमी अलग कहता, तो खैर ये कहता है हम बहुत पहले आके यहाँ बसे, अब पता नहीं, लेकिन ये लोग खेती कृषि कार्य से वगैरह वह जुड़े हुए थे, ब्राह्मण परिवार होते हुए भी पूजा पाठ नहीं। धार्मिक दृष्टि से पूरा नास्तिक, ये सब पॉइंट एक एक याद रखना है, ये नास्तिक विचार के आदमी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। साइंस विद्यार्थी होने के नाते ये पूरा नास्तिक है ना, ईश्वर को माने नहीं। और आर्य और अनार्य में, आर्य होते हुए भी ये अनार्य का सपोर्ट करते थे, अनार्य के बारे में। इनका व्यक्तिगत जीवन में साहित्यिक विचारधारा में मिलतो कि आर्य को नहीं, ये जाति के ब्राह्मण, लेकिन आर्य की या बड़ जात के बात चर्चा न करके अनार्य का ये सपोर्ट। खोटा के
ये खरोष्ठी लिपि से जन्मल है ना। खोटा की व्युत्पत्ति मानला खरोष्ठी से। एक लेतार लेके चल रहा है कि ई कहले कि नहीं, खोटा खरोष्ठी से बनल है, ओकरे विकृत रूप है, इनकर मत है। ये सब छोटा छोटा एक एक क्वेश्चन के नाम पर ये खोटा के बारे में क्या बतेला। तो ये खरोष्ठी से, खरोष्ठी का है तो सिंधु घाटी सभ्यता में उसको समय था, इस समय से ये इनका जो साहित्यिक अपन कर रहा है। बाकी जो साहित्यिक जगत की बात है, खोटा में अब कब से लिखे, पहले लिखे नहीं लिखे है ना, वो चर्चा में आता है। उसमें कहते हैं कि है एक पहले इनकर किताब पढ़वा लिए, खोटा काठे पैदे खड़ी, एक मिटा देंगे उसी चर्चे में आएगा। खोटा काठे पैदे खड़ी एक याद रखना है। ये सब काठे पैदे खंडी ये नाम है इनकर। दो किताब था, खोटा काठे गैदे खंडी है ना। ये दो किताब, ये कविता खंड में एक ये है पैद है, और ये गद्य खंड में है ना। ये कहा कि साहित्य एक काठ है, खंडी होकर आधा पाठ, ये प्रतीकात्मक एक नाम में। खोटा काठे, खोटा साहित्य कर आधा पद खंडी यानी आधा भाग है ना। ऐसे अगर देखल जाए तो थोड़ा ये सब मत में अंतर है कि 20 कविता नहीं है, खोटा काठे पैदे खंडी में 19 कविता है, होना चाहिए 20, तो खंडी में 20 पहला है ना। 20 कविता भी डाल देते तब होता ले बढ़िया, लेकिन थोड़ा वो गलती है ना कि 19 कविता है खोटा काठे पैदे खंडी में, जो पिछला सिलेबस में पढ़ना रहा। अब खोटा काठे गैदे खंडी तो नहीं पढ़ना, लेकिन ओकर में इनकर है कि कहानी नहीं लिखले, लेखन में बहुत लिखे, सब कुछ लिखे, लेकिन ये कहानी एको ठो नहीं लिखे। लोक कथा लिखे बहुत, लेकिन कहानी नहीं लिखे है ना काव्य लिखे, लेकिन छोटा बड़ा हर तरह का काव्य है। अब आगे जो है काव्य में इनका विशेष करके ये है उपन्यास है सैर सगरठ। सैर सगरठ उपन्यास, मेका मेकी ना मेट माट, ये नाटक है। सामाजिक सरजुत निशैन, निशैन जो है ये काव्य लिखते हैं है ना, काव्य है, लेकिन वैसा काव्य नहीं है जैसा अन्य पाठ के काव्य है, जैसे सुलक्षाय या दामोदर कोराय या डिनक डोवानी। जो काव्य है उसमें कोई व्यक्ति विशेष प्रधानता पर एक नहीं है, कोई चरित्र प्रधान नहीं है। एक काव्य ऐसे है, अब उसमें जो इधर उधर चाहे जैसे कविता है, तो ये संयुक्त काव्य के नाम से ये है सामाजिक सरजुत निशैन। एक छोटा सा कविता है कविता पुराण, ये 6वां कविता है कविता पुराण, ये बाल साहित्य है। ये वाला कविता पुराण 6वां साहित्य एक लिखो है, बाल साहित्य 6वां साहित्य है ना। उसमें रस छंद अलंकार भी लिखे हैं है ना। रस छंद अलंकार का छोटी किताब है, लेकिन ये सब कविता पुराण में है ना 60 वो कविता है रहती है ना। छोटा छोटा कविता है, हिंदी दोनों मिला के, तो ये सब इनकर महत्वपूर्ण किताब है ना। तो और बाकी साहित्यिक योगदान, अब साहित्यिक योगदान में इनकर विशेष करके याद रखने की चीज है, चाहे इनकर प्रधान नाम है कि खोटा के प्रति समर्पित हल जिरिंगजिट को रखल जाए है ना। पूरा
ढिठगर कहिए, ढिठगर जो शब्द है या जिरिंगिट कहता है, कि खोटा के प्रति समर्पित, खोटा के अगर स्थापित करने में इनकर बहुत बड़ा योगदान है। ओकर योगदान का हिस्ट्री बता दे है ना। खोटा का स्थापित पहले वैसे भी जानना है, खोटा के स्थापित करे में यानी जिस समय पता चल गया, यानी 1980-82 में, 82 से खास ज्यादा लगल कि रांची विश्वविद्यालय में विभाग खुल गए है ना, पढ़ाई शुरू हो गए। उस दिन पहले लिखा दे कि खोटा का पढ़ाई नहीं शुरू है ना। नागपुरी, कुरमाली, मुंडारी, संथाली, चार को याद है ना। हो सकता है कुड़ुक भी साथ है, लेकिन चार के बाद जब वहां पर बैठक, जब भी बैठक हुए रांची में, विद्वत मंडली सबके या भाषाविद सबके ये उपस्थित हुए और मांग कर दिला कि नहीं, खोटा का भी विभाग खुलना चाहिए यूनिवर्सिटी में, रांची विश्वविद्यालय में खोटा का भी पढ़ाई होना चाहिए पीजी में, है ना। तो वो सब कुछ जो दूसरा आदमी रहते हैं, खास करके नागपुरी वाला बीपी केसरी और कुरमाली वाला एचएन सिंह, हरदेव नारायण सिंह उनका नाम है, वो कहते करे कहा पढ़ के अभी कोई उसमें स्टेटस नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, कोई साहित्यकार नहीं है ना। ये कहा कि उसको नेगलेक्ट किए, हेट किए, लेकिन ये छोड़े नहीं, बोले अपना मांग पर अडिग रहे है ना। और वो कहे कि नहीं, खोटा खुलना चाहिए। तो कहा कि कोई भेद नहीं। तब वो इसीलिए वो लिख दिए, खोटा की खरोष्ठी से उसकी व्युत्पत्ति है, उसका एक व्याकरण लिखे, खोटा सदानिक व्याकरण नहीं लिखे, खोटा सहित सदानिक व्याकरण उनका किताब पहला व्याकरण है ना, जो उस दिन बतले, खोटा सहित सदानिक व्याकरण। ये लिख करके उसको दिखा दिए, उन लोग को दिखा दिए कि हम खाली खोटे की बात नहीं करें, सदानी यानी जो चार गो भाषा जो झारखंड के अंदर सदानी भाषा के नाम से जान जाए, नागपुरी, कुरमाली, खोटा और पचपरगनिया, उसको सदानी भाषा कहा जाए झारखंड में। सदानी भाषा यानी गैर जनजातीय भाषा है ना, उसका एक व्याकरण लिखे, भले खोटे के मात्र लिखे, लेकिन नहीं, सब एक ही चीज है। और इतना क्लिष्ट वर्ड लिखा, ठेठ शब्द कहते हैं, इसलिए उनको बाध्य होकर के माने पड़ रहा है कि नहीं, खोटा का भी विभाग खुले। तो खोटा के विभाग खोलने में इनका बहुत बड़ा योगदान। और उसके बाद जो भी कवि, यानी इनका इतना बड़ा मैंने कर्मशील कहिए कि घूम घूम कर जहां पता चले कि ये खोटा लिखे है, पढ़े है या हिंदी ही लिखे, यानी अगर यहाँ के है खोटा भाषी है और लिखे, तो ओकरा प्रेरित करे, उकसावे कि तू खोटा में लिख, है ना। इनका यही सबसे बड़ा खासियत है, यानी खोटा के प्रति खोटा साहित्यकार खोजना, खोटा पढ़वैया खोजना, है ना, विद्यार्थी खोजना, मास्टर खोजना और संगठन के आदमी खोजना, इनका काम। हफ्ता में जब भी छुट्टी मिले ड्यूटी से, वो चले खोजे के वास्ते, है ना। यही बड़ा सबसे बड़ा, इतना बड़ा आदमी कोई नहीं कर सका। पानोरी जी को जो खोटा के जनक जरूर कर जाए, तो उनको भी लाए यही खोज के, है ना। विभाग में जब खुला कहा नहीं, किताब की जरूरत है, ये सब जरूरत है, तब साहित्यकार के भी खोजे, खोजने में सबको जोड़े। हमसे पहली बार भेंट हुए थे इनका 1982 में नवंबर में। वो भी यहाँ के है, कोई याद हो तो नहीं ध्यान हुआ, नाना तिवारी करके एक पत्रकार है, बूढ़ा हो गए, उनका बेटा अभी हिंदुस्तान में छपा। तो नाना तिवारी से वही उसी जाके है बगल के, एंड इनका बड़े घर है नाना तिवारी के, इनका घर चंडीपुर, तो दोनों गांव अगल बगल के है। तो उनसे पता चला, है ना। और हमारे पास आए, वही लेते हुए हमको बोले का कि आप खोटा में लिखते हैं? नहीं, हिंदी में। बोले हाँ लिखते हैं थोड़ा बहुत। तो खोटा में लिखिए, है ना, रेडियो स्टेशन में आपको नाम जोड़ देंगे, है ना। और इस तरह से वो हमको खोटा की ओर खींचे। तो ये है, और मैंने इसी तरह सबको, और बोले कहते हुए फिर
84 में मीटिंग कराए रामगढ़ में, है ना, और लाए, लोगों को जुटाए, लोगों को प्रेरित किए। तो इस तरह से खोटा के प्रति यानी समर जब तक जिंदा थे 1900 2000 2013 तक वो तमय भी घूमते फिरते, है ना। लास्ट में बीमार पड़ गए, मर गए, वो अलग है, वो पता नहीं चला, लेकिन पूरा अस्वस्थ नहीं, वो बुढ़ा नहीं गए थे, है ना। तो इस तरह से खोटा साहित्य को उठाने में या खोटा भाषा को स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। से वास्ते खोटा साहित्य के इतिहास में इनका नाम से एक काल रखल गया है, उसका नाम है पुनर्जागरण काल। खोटा साहित्य के जो है, जिसे आधुनिक काल का बंटवारा है ना, आधुनिक काल, इसको उन्होंने भी लिखा, BN होदार ने अपने PG में पढ़ा रहे थे उस समय लिखे इन्होंने, है ना। इसको 3 पार्ट, है ना। इसको वो लोग 1950 से ही मान के चलता है, कोई 47 से मानते जाए, लेकिन एक आगे का जो क्रम है 1980 तक, कोई 75 लेता है, कोई 80 लेता है, तो है ना। यहाँ जहां शुरू हम उसको माने 1920 से 80, इसको नवयुग, ये जो नवयुग पीरियड है इसको पानुरी युग कहा जाता है। खोटा में साहित्य में पानुरी युग। और दूसरा काल हो गया 1980 से 2000 तक, इसको पुनर्जागरण काल नाम दिए हैं ओदार जी, जागरण। इसको झाजुग कहा जाता है। झाजुग माने एक के झाजुग कह के शॉर्ट नाम झाजुग, है ना। और 2000 यानी झारखंड बनने के बाद 2000 के बाद जब भी तक चल रहा है उसको विकास काल कहा जाता है। विकास काल या झारखंड निर्माणोत्तर काल, है ना। झारखंड बनने के बाद जो खोटा साहित्य में यानी इसको 3 काल। तो ये जो नाम है पुनर्जागरण काल, यानी 1980 से लेके 2000 तक की अवधि को इनके नाम पर, इनके नाम को अमर रखने के लिए उनको झाजुग नाम रख दिया खोटा साहित्य में। तो यही इनका बहुत बड़ा योगदान है ना। इनके नाम पर उसको नाम भी रखा, ऐसे खोटा दिवस नाम पानुरी जी पर इनके नाम पर रखा, इनका नाम। लेकिन इनकी जन्म तिथि भी मनाई जाती है और पुण्य तिथि पर कार्यक्रम खोटा वाले मनाते हैं। खोटा का जो संगठन है ना, जगह जगह पर संगठन बनाना, परिषद बनाना या समिति बनाना, उकसाना, प्रेरित करना, इनका सबसे बड़ा काम। तो खोटा के यह बहुत बड़ा पिलर है, स्तंभ है स्थापित करे वाला। तो ये झा जी के बारे में इतना जान गया, है ना। का डिटेल भी पढ़ना है तो ये बोले कि इनमें पानुरी जी में जैसे जनवादी और छायावादी दोनों भावना इनमें नहीं, ये सभी तरह की रचनाएं इनमें है, जिससे खोटा काटे पैदे खंड खास करके ओकर में हर तरह के रचना के संकलन है ना। सब तरह की विचारधारा उनमें है, देशभक्ति भी है और माटी के बारे में भी है, हाँ। लेकिन एक धर्म पर नहीं है, धार्मिक विचार की कविताएं नहीं है, सांप्रदायिक मानववादी, ये अपने आप को मानववादी कहते थे। हम मानव हैं, है ना, हम जाति पाति धर्म नहीं, बल्कि मानव, मानव माय माटी मानुष, उस समय एक नारा था, शिवनाथ प्रमाणिक का भी वही बात कहेगा, है ना। इसमें खासकर 3 कवि जो है उन लोग का मूल नारा, सभी बाकी सभी कहता है कि माय माटी मानुष, है ना। माने माय को, माय माने अपनी माँ हो, देश को भक्ति भी माँ है, और माटी माने अपने देश, और मनुष्य मानवता, तो मनुष्य के बारे में चर्चा खोटा साहित्य का ही मूल आधार है, मूल मांग है। तो माय मनुष्य माटी को ये लोग किया। तो यही है इनका निधन हो, बोले कि पेट्रोबार में वो हुआ, घर बनाए, मैंने यहाँ से रिटायर होने के बाद, पतरातू से रिटायर होने के बाद पेट्रोबार में घर बनाए और वहीं पर रहे, वहीं पर उनका निधन हो गया। अच्छा, उनके जीवन की जो सबसे त्रासदी जो है एक तरह से, वो भी तो आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, चाहते हैं आप लोग को, कि इनका जो लड़का है वह उम्र कितना हो पता नहीं चला, लेकिन चाहे किस कारण से हो विक्षिप्त हो करके वो घर से निकल गया
और मरा कि जिंदा रहा पता नहीं चला। अभोर कुमार झा जो लिख दिए उनका, यानी चाहे अपन काम से, चाहे पारिवारिक झंझट हो, चाहे जैसे भी हो, इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं पता चलता है। तो उनका जो लड़का था वो भी मर गया, एक्सपायर गया, मैंने विक्षिप्त होके आज पागल या पागल होकर के घर से निकल गया, फिर पता नहीं चला। वही लड़की का भी हुआ, वो भी एक्सपायर कर गई। पत्नी बाद में रही, पत्नी भी है ना, तो परिवार को उन्होंने संभाल नहीं सका। वैसे ही एक उसको कहिए है ना, चाहे इनका जिद्दीपन के चलते, चाहे हठीपन के चलते, चाहे जैसे भी है, पारिवारिक कलह थोड़ा रहा इनका, तो वारिस नहीं हुआ एक तरह से, यानी बेटा भी नहीं रहा, बेटी भी नहीं रही, दो ही संतान थे, दोनों नहीं रहे, और पत्नी भी नहीं रही, वो भी मर गई अपने। तो इनका जो भाई है वही सब देख रेख करता है ना। 4 भाई हैं इन लोग, उसमें छोटा वाला का ही चर्चा आता है, अनिल कुमार।